हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम जावा स्क्रिप्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन जावा स्क्रिप्ट बेसिक से लेके एडवांस सीखेंगे। जहाँ पर एडवांस लेवल पर लार्ज प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक जावा स्क्रिप्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि अपन VS कोड एडिटर है, इसे ओपन कर लेते हैं, या आपके पास नोटपैड है आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इसे VS कोड को ओपन कर लेंगे। यदि VS कोड आपके पास नहीं है तो आप उसे क्या है, गूगल पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट के लिए तो क्या होता है, नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट को आप क्या है, VS कोड के अंदर ही रन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि फोल्डर, तो ऑलरेडी फोल्डर ओपन है। आप फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, और जो भी फोल्डर आपको न्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो ओल्ड फोल्डर है, एग्जिस्ट फोल्डर, उसको आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और सीरीज जेएस सीरीज 1। ये जेएस सीरीज 1, लेकिन ये टेस्ट फाइल बनेगी, इसको अपन क्या डॉट जेएस देना पड़ेगा, रीनेम डॉट जेएस। जावा स्क्रिप्ट की फाइल में क्या होता है, यहाँ पे डॉट जेएस लगाना पड़ता है। ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन जावा स्क्रिप्ट की फाइल में तो हमें क्या है, यहीं पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें देखना क्या है यहाँ पे कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे करेंगे JS सीरीज 01 डॉट HTML की फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये HTML का जो सिंटेक्स है वो लिखना होता है। तो यदि आप नोट पैड पे हैं तो आपको टाइप करना पड़ेगा, या आप यदि VS कोड यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे DOC लिखना है। जैसे DOC लिखेंगे तो ये क्या, यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसे आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, जो सिंटेक्स है HTML का वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसके बाद आता है कि ये तो HTML का सिंटेक्स हो गया। अब इसमें यदि आप इसको रन करवाओ करंट टाइम में, यहाँ पे गो लाइव पे जाके, या फिर आप क्या है, ब्राउजर पे जाके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फाइल पे जाके किसी ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गो लाइव पे जाते हैं। तो गो लाइव पे जाने पे यहाँ पे आप ये जो वेब पेज शो कर रहा है, ये अभी ब्लैंक है, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया है, कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि इसको जैसे साइड पे रखते हैं और ब्राउजर को लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या है, अभी ब्राउजर ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं H1 टैग के अंदर, मान लो कुछ कंटेंट लिखे, तो ये इसका क्या करेगा, जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो आपके ब्राउजर में शो हो जाएगा। ये ब्राउजर में यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट शो करने लगा। तो इस तरह से क्या है, ये तो अभी HTML है। HTML में आप क्या है, जो भी टैग्स होते हैं, H1 है, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, स्कैन टैग, और इसके बाद फॉर्म टैग, लिस्ट टैग आता है, जो भी टैग है HTML के अंदर, तो उनको आप यहाँ पे क्या है, यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक HTML है, लेकिन HTML के अंदर हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट फाइल को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर या बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, HTML के अंदर क्या है, स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना तो ये दो तरीके से होता है। पहला तो इंटरनल स्क्रिप्ट, और दूसरा होता है एक्सटर्नल।
तो इंटरनल पे क्या होता है, सेम HTML फाइल के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट को क्या है, स्क्रिप्ट टाइप बनाएंगे यहाँ पे। जैसे ये करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करें, स्क्रिप्ट टैग लें, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या है, जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको अदर फाइल में लिखना है तो वो क्या, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहलाता है। तो उसके लिए आपका एक न्यू, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या किया था, JS सीरीज .js फाइल बनाई थी। यहाँ पे क्या है, .js फाइल है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हम देखेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट कि इंटरनल कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जब अपन जाएंगे तो वहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज देखेंगे कि अलग फाइल में यूज करके यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पहले बटन क्रिएट करेंगे। बटन, ये जो एलिमेंट है ये क्या है, HTML टैग है। अब इसमें जैसे दे देते हैं क्लिक, तो यहाँ पे क्लिक नाम से बटन शो हो गई। अब हम चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए। तो मैसेज कैसे शो होगा, उसके लिए आते हैं अलर्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, और स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे क्या, एक फंक्शन बनाएंगे और मान लो MSG नाम से, MSG नाम से हम क्या है, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक मैसेज देना है। तो एक अलर्ट आता है, अलर्ट, अलर्ट के अंदर आप कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड जो भी यूज करना है। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज लिखते हैं, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ये हमने एक मैसेज लिखा है यहाँ पे। अब इस मैसेज को करना क्या है, अभी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं होने वाला। लेकिन हम चाहते हैं क्या हो, कि जब हम क्लिक बटन पे क्लिक करें तो ये मैसेज शो हो। तो उसके लिए क्या होता है, बटन टैग के अंदर यहाँ पे एक इवेंट कॉल होता है, ऑन क्लिक। यहाँ पे क्या होता है, ऑन क्लिक इवेंट कॉल होता है। अब इस इवेंट में क्या करते हैं, जो फंक्शन का नेम है वो टाइप करना होता है। फंक्शन का नेम क्या है, MSG फंक्शन। ये आपका फंक्शन ब्रैकेट के साथ टाइप करना पड़ेगा। MSG जो आपने फंक्शन बनाया है उसे यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर कॉल करेंगे बटन में। तो जब बटन में कॉल करेंगे, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम यदि बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आता है, हेलो जावा स्क्रिप्ट। जो मैसेज हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से क्या होता है, अलर्ट जो बटन है वो वर्क करती है। इसमें क्या ऑन क्लिक इवेंट होता है जिसमें आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर इसमें एक और तरीका होता है जो अपन नेक्स्ट आगे सीखेंगे, कि यहाँ पे आप आईडी क्रिएट कर दो बटन की और उस आईडी को आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये सिर्फ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो भी आप प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे अलर्ट में मैसेज दे रहे हैं, अलर्ट में मान लो अपन यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, मान लो 5000। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करें, जैसे वो क्लिक करेंगे ये वैल्यू शो करेगी। यदि आप इसको प्लस कर देते हो, प्लस में कोई और वैल्यू दे दो और इसको ओके देन क्लिक, तो उनका जो टोटल है वो शो हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, अलर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या बटन के कॉल कर सकते हैं। अब इसमें बटन का HTML में एक और होता है कि नॉर्मली क्या होता है, बटन के लिए बटन जो टैग है उसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अदर एलिमेंट हैं जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है, इनपुट टैग है, लेबल टैग है, तो इनको भी आप बटन बना सकते हैं। अब ये इनपुट टैग या पैराग्राफ टैग कैसे बटन बनेगा, तो उसके लिए इनकी भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अपन इसको यहाँ पे क्या क्लोज करें, कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने के बाद यहाँ पे एक इनपुट, तो यहीं पे क्लोज करें। तो अभी देख रहे हो ये इनपुट फील्ड है। ये क्या इनपुट फील्ड, इसमें क्या वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जो टाइप है या इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टाइप, इस टाइप प्रॉपर्टी को क्या बना देंगे, बटन बना देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप प्रॉपर्टी में क्या क्या आ रहा है, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, मंथ, पासवर्ड, जो भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे क्या है, कई सारी प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, बटन बनाना है।
तो अब ये देख सकते हो क्या है, बटन की तरह वर्क करेगी। अब इसका नाम देना है तो नाम इसमें कैसे देंगे, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू देनी होती है। इसमें क्या होगा, टेस्ट के अंदर वैल्यू, वैल्यू दे देते हैं। अपन ने बटन का नेम दिया था क्लिक, ये वैल्यू शो हो गई। अब ये बटन तो बन गया, लेकिन बटन अभी ये क्या, इनपुट को हमने बटन बना दिया, लेकिन ये बटन क्या वर्क नहीं करेगी। तो वर्क नहीं करेगी तो इसमें क्या होगा, जैसे सेम ऑन क्लिक फंक्शन हमने क्या दिया था, बटन पे दिया था, वैसे ही ऑन क्लिक फंक्शन हमें क्या है, इस इनपुट के अंदर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक फंक्शन में क्या है, एमएसजी फंक्शन को कॉल करेंगे। जो ऑन क्लिक इवेंट है उसमें क्या है, एमएसजी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये एमएसजी फंक्शन कॉल होगा। अब यदि अपन ब्राउजर पे आए और यहाँ पे क्लिक करें, तो आप देख सकते हो ये अलर्ट मैसेज है, ये शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है कि एचटीएमएल के अंदर जो भी यहाँ पे क्या है टैग्स होते हैं, उन टैग्स को भी आप क्या है अलग अलग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इनपुट को बटन में, टेक्स्ट बॉक्स में, या रेडियो बटन में। ऐसे ही क्या अदर जो टैग्स हैं, H1 H2 पैराग्राफ स्पैन, इन टैग्स को भी आपके इनकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि बटन पे क्या है ऑन क्लिक इवेंट होता है, और ऑन क्लिक इवेंट में आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट आप क्या है यहाँ पे HTML टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसको आप चाहे तो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, कंट्रोल X, टैग, कंट्रोल B। ये प्रॉपर पहले जैसा ही वर्क करेगा। क्लिक करो, जो भी मैसेज है वो यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इसको अपन रखते हैं कहाँ पे, हेड टैग के अंदर ही रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें, जो यहाँ पे वैल्यू है ये वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हो, H1 की वैल्यू है, ये क्या है चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही अपन बटन पे क्लिक करें तो जो H1 टैग की वैल्यू है ये चेंज हो जानी चाहिए। तो ये कैसे होगा, एक अपन H1 और लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनपुट टाइप को यहाँ से हटा देते हैं, और इसको अपन कमेंट से हटाएंगे। ये H1 टैग का जो मैसेज है, कंट्रोल C, ये देख सकते हो दोनों वैसे सेम है। सेकंड वाले पे हम क्या करेंगे, एक आईडी बनाएंगे। सेकंड पे क्या बनाते हैं, आईडी। और आईडी मान लो चेंज नाम से बनाते हैं, चेंज हेडिंग। चलो सिर्फ चेंज रखते हैं इसको। चेंज नाम से आईडी बनाया। आप क्या करेंगे, बटन है, बटन पे हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल नहीं करना है। ये फंक्शन को यहाँ से रिमूव करते हैं। फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या करना है, आईडी से वैल्यू को एक्सचेंज करना है। तो आईडी के लिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो इसको अपन प्रॉपर सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे करेंगे। देन अब क्या करना है, ऑन क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक इवेंट को नीचे लेके आते हैं। ऑन क्लिक इवेंट पे करना क्या है, यहाँ पे इस बार हमको बटन को कॉल नहीं करना, हमें आईडी से वैल्यू को चेंज करना है। तो उसके लिए एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो यहाँ पे क्या है, इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी के थ्रू डेटा को एक्सेस करना है तो यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करेंगे। आईडी को यहाँ पे लिखेंगे, आईडी क्या है, यहाँ पे चेंज है तो वो चेंज लिखते हैं। ये चेंज हो गई। यहाँ पे आईडी का नेम प्रोवाइड किया। आईडी नेम प्रोवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, H1 की वैल्यू को चेंज करना है। तो डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल यानी वहाँ पे जो भी टेक्स्ट है
उसमें क्या करना है, इक्वल टू एक वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और वो वैल्यू क्या होगी, मान लो अपन जावा स्क्रिप्ट की जगह यहाँ पे देखते हैं HTML। जावा स्क्रिप्ट की जगह यहाँ पे क्या शो हो, HTML शो हो। ऐसा अपन कर सकते हैं। रिफ्रेश। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, HTML से हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अभी क्या है, दोनों H1 की वैल्यू हमने क्या रखी है, जावा स्क्रिप्ट ही रखी है, वो शो हो रही है। लेकिन हमने किया क्या, ऑन क्लिक इवेंट में जो आईडी दी है H1 पे, उस आईडी को कॉल कर रहे हैं, और उस आईडी के थ्रू H1 की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके जावा स्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसकी जो वैल्यू वो चेंज हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि HTML ही, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, जैसे अपन वेलकम लिखते हैं। वेलकम लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये वैल्यू वेलकम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी चेंजेस करना है वो भी आईडी का यूज करके। तो ये क्या है, आप ऑन क्लिक इवेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करेंगे, और उसके थ्रू आप क्या है, उसकी वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये जरूरी है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है, वो वैल्यू आपके इनपुट भी करवा सकते हैं, और उस इनपुट वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन पर्पस था, फर्स्ट हमने सीखा कि कैसे अपन क्या है, फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट में फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के थ्रू बटन वर्क करती है। दूसरा हमने देखा कि ऑन क्लिक इवेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उस पे काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे दो बटन क्रिएट करते हैं। एक बटन ये है, और दूसरी बटन एक और बनाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट बटन और सेकंड बटन, ये दो बटन हो गई। अब दोनों बटन में इनका नाम चेंज करते हैं। फर्स्ट का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे इसकी आईडी चेंज कर देते हैं। आईडी की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, एक मैसेज रहेगा, और इसमें क्या है, फर्स्ट बटन। तो यहाँ पे क्या क्लिक है, तो इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट बटन का टर्न ऑन द लाइट, यानी कुछ बल्ब है और बल्ब को हमें क्या करना है, ऑन या ऑफ करना है। तो बल्ब को ऑन करना है, यहाँ पे तो नाम देते हैं टर्न ऑन द लाइट, ये नेम दे दिया आपने। और जो सेकंड बटन है, इसका नेम दे दे हैं टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द लाइट, ये दोनों का नेम हमने प्रोवाइड किया बटन का। अब इसके बाद क्या करना है, एक इमेज टैग यहाँ पे क्या है, इमेज सेट करना है। दोनों बटन के बीच में आते हैं, यहाँ पे एक यूज करेंगे IMG टैग। क्या इमेज को आपको यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए IMG टैग होता है। अब IMG टैग में यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इमेज का सोर्स होता है। तो सोर्स क्या होगा, यहाँ पे SRC। तो सोर्स जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, इस इमेज को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बल्ब ऑफ करके जो GI पे इसे कॉल करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके डबल कोट के अंदर डॉट स्लैश लिखना है। जैसे डॉट स्लैश लिखोगे तो सेम फोल्डर में है, तो वो फाइल जो इमेजेस है यहाँ पे शो हो जाती है। टैग करेंगे, ये आ गया, यहाँ पे बल्ब शो हो गया। इस पे आप अभी क्लिक करोगे बटन पे, ये वर्क नहीं करेगी। अब इसके बाद ये तो इमेज सेट हुई। अब इस इमेज को चेंज करना है, तो इसके लिए क्या होता है, आईडी देनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका विथ देते हैं। विथ विथ हम करेंगे यहाँ पे 100%। 100% नहीं, 100 px करेंगे। ओके, तो ये विथ हो गई इमेज की क्या है, 100 px।
अब इसमें क्या है, आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आईडी इसमें रख देते हैं इमेज। चेंज इमेज, इसकी एक आईडी प्रोवाइड करें। अब इस आईडी के थ्रू हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे आईडी क्या है, चेंज है। इस आईडी को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, जो हमने नेक्स्ट न्यू आईडी बनाई है इसको रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी आएंगे, दोनों पे क्या है, जो आईडी है दोनों बटन की वो सेम रहेगी। अब ये आईडी तो सेम हो गई, लेकिन इसमें होगा क्या, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो बटन में क्या हो, इसकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, इसको आपको आना यहाँ पे इनर HTML की जगह डॉट, डॉट में आपको क्या लगाना है, SRC, यानी इसका सोर्स। SRC इक्वल टू, अभी यहाँ पे SRC में क्या करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो SRC में वैल्यू डॉट स्लैश, सबसे पहले क्या देते हैं, बल्ब ऑन। फर्स्ट वाले पे क्या है, बल्ब ऑन, ये आईडी देते हैं। और सेकेंड वाले पे आएंगे तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। डॉट SRC इक्वल टू, सिंगल कोड के अंदर इसमें क्या रहेगा, बल्ब ऑफ। ये दोनों वैल्यू हमने प्रोवाइड की, जो इमेज है वो इमेज का पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने। अब इसके बाद आते हैं ब्राउजर पे। जैसे ही अपन ब्राउजर पे आते हैं तो अभी ये क्या है, बल्ब ऑफ है। जैसे ही इसमें टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करते हैं तो ये लाइट क्या है, ऑन हो जाती है। अब इसके बाद यदि आप क्या करते हैं, ऑफ पे क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगी। इस तरह से जो होता है कि आप क्या कोई भी इमेज को सेट करके इमेज पे भी बटन से वर्क कर सकते हैं। तो हमने क्या छोटा सा यहाँ पे क्या है, एक असाइनमेंट लिया और जिसमें क्या किया, हमने एक बल्ब क्रिएट किया है और बल्ब में क्या कर रहे हैं, जब ऑन पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, ऑफ पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा, इसमें क्या है, ये ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि ये जो इमेज है सिर्फ इमेज चेंज हो रही। हमारे पास एक ये क्या है, ऑफ बल्ब की इमेज है और दूसरी हमारे पास ऑन बल्ब की इमेज है। और दोनों को हमने क्या किया है, सेम इस सेम जो लोकेशन है वहां पे रखा हुआ है। और जब भी हम क्लिक करते हैं तो एक एक बल्ब जो होता है वो हाइड हो जाता है, एक इमेज, और दूसरी इमेज शो होती है। और जब हम ऑफ पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या है, ऑन वाला हाइड होता है, ऑफ वाला यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसके बाद आता है कि हमें क्या करना है, ये तो हुआ इमेज का। अब हमारे पास कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का हमें क्या है, स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल कैसे चेंज होगा, वो बटन के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक बट रिमूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ है, मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, हेलो जावा स्क्रिप्ट चेंज स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। यहाँ पे क्या कुछ पैराग्राफ लिखा है। अब ये पैराग्राफ सिंपल से पैराग्राफ है तो नॉर्मल शो होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट करें और जब भी बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, ये पैराग्राफ की जो स्टाइल है, यानी जैसे साइज है, साइज चेंज हो जाए यहाँ पे। या फिर क्या हो कि ये हाइट रहे, जब हम क्लिक करें तब शो हो। ऐसा आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या है, एक बटन क्रिएट करेंगे और बटन का नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर या कुछ भी, क्लिक हियर। ये बटन का नाम दे दिया हमने। अब बटन पे हमें करना क्या है, अ,
इसको प्रॉपर पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑन क्लिक इवेंट बनाए, पहले तो इसमें आईडी देना पड़ेगा पैराग्राफ पे। यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी डेमो दे देते हैं। ये डेमो आईडी दिए यहाँ पे। अब क्या हो कि इसका हमें क्या करना है, इसको इसका स्टाइल जो साइज है, साइज को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए होता है, बटन पे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। और ऑन क्लिक इवेंट के अंदर लगाना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आईडी क्या है, आईडी है डेमो, आईडी क्या है डेमो। अब जब इस पे क्लिक करें तो क्या हो, स्टाइल, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ये कितनी हो जाए यहाँ पे, इक्वल टू, ये मान लो हो जाए 40 px। तो हम क्या है, जब भी बटन पे क्लिक करें तो इस पैराग्राफ जो आईडी है, ये आईडी आप H1 पे भी दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब भी इस पे क्लिक करें तो इसकी जो फॉन्ट साइज है, ये फॉन्ट साइज क्या हो जाए, 40 px हो जाए। अभी नॉर्मल है। तो अपन क्या ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो इसकी जो साइज है पैराग्राफ की, वो यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ के एलिमेंट की वो साइज इंक्रीज हो जाती है। आप 40 की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 20 कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे 20 साइज बढ़ेगी। आप यहाँ पे 20 की 200 भी कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करो ये 200 टाइम्स बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या है, जो स्टाइल है, तो किसी भी कंटेंट की स्टाइल को भी आप बटन के थ्रू चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ की अगर हाइड रहे, जब हम बटन पे क्लिक करें तभी ये पैराग्राफ शो हो। यहाँ पे क्या हो, पैराग्राफ हाइड रहे और जब हम बटन पे क्लिक करें तभी ये पैराग्राफ शो हो। अभी तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको हाइड करना पड़ेगा। पैराग्राफ पे आएंगे और इसकी स्टाइल, स्टाइल में एक होता है डिस्प्ले पर, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या करना है, हमको नन कर देना है। जैसे हम इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से पैराग्राफ क्या है, हाइड हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें तो ये पैराग्राफ शो हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आएंगे डेमो पे और स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे क्या आएंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। इस डिस्प्ले को क्या करेंगे, अभी नन है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्ले डॉट नन से हमने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब जब भी बटन पे क्लिक करें तो पैराग्राफ शो होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करें ब्राउजर पे तो आप देख सकते हो पैराग्राफ क्या है, शो हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो हाइड हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तभी शो होगा। तो इस तरह से आप क्या प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी एलिमेंट बनाना चाहते हो, कुछ ऐसा कंटेंट है जिसे आप क्या बटन के क्लिक होने पर ही शो करना है, तो वो भी आप यहाँ क्या है, बटन का यूज करके कर सकते हैं। जैसे सिंपल से उस कंटेंट को क्या करना है, उसकी जो स्टाइल है उसको आपको हाइड कर देना है और बटन के थ्रू आपको उसको अनहाइड करना है, जिसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक करेंगे तो वो क्या है, शो हो जाता है। तो ये तो हो गया कि हाइड अनहाइड करना है कंटेंट को, तो वो कैसे होगा। नेक्स्ट आता है कि पैराग्राफ की वैल्यू ही चेंज करनी है। पैराग्राफ की वैल्यू तो अभी हमने देखा कि आईडी के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैराग्राफ की वैल्यू को जो H1 टैग है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे। लेकिन हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के थ्रू वैल्यू को चेंज करना है। तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और जावा स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे, फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन को मैसेज की जगह अपन करते हैं चेंज पैरा, चेंज पैरा फंक्शन बना दिए। अब इस फंक्शन के अंदर अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, इसमें आईडी प्रोवाइड करेंगे। आईडी क्या है हमारे पास, डेमो। यहाँ पे क्या है, डेमो नाम से आईडी है। ये डेमो नाम आईडी किसकी ले रहे हैं, ये आईडी ले रहे हैं। अब इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेमो नाम से आईडी, इसको हमने कॉल किया। अब इसमें क्या करना है, डॉट इनर एच टी एम एल। इसमें जो एच टी एम एल है, यानी जो भी कंटेंट शो हो रहा है, उस कंटेंट को हमें क्या करना है, इसको यहाँ से पहले हाइट से रिमूव करो, ये पैराग्राफ शो हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी पैराग्राफ शो हो रहा है उस पैराग्राफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, इक्वल टू, मान लो यहाँ पे शो हो जाए चेंज पैराग्राफ। यहाँ पे वैल्यू हमने क्या किया, चेंज पैराग्राफ। अब इसके बाद ये कॉल कैसे होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आएंगे। और ऑन क्लिक इवेंट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस है, या जो भी लॉजिकल परफॉर्मेंस हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। आते हैं ब्राउजर पे, जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू है चेंज पैराग्राफ, ये वैल्यू यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक वैल्यू यहाँ पे पहले से दी हुई है पैराग्राफ में। ये क्या है, ये पैराग्राफ के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, ये दोनों शो कर रहे हैं। इसका यहाँ से एक को रिमूव करो, क्लोजिंग टैग आ गए हैं। रिफ्रेश, जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या, पैराग्राफ चेंज हो जाता है। अभी क्या है, पहले ये वाला पैराग्राफ शो होगा, लेकिन जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो इसमें आप जो इनर एचटीएमएल कर रहे हो तो ये सेकंड वाला पैराग्राफ शो होगा। इसे रिफ्रेश करो तो ये पहले वाला पैराग्राफ शो कर रहा है। जैसे ही अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका क्या है, जो भी आप नया एलिमेंट या कंटेंट देना चाहते हैं वो कंटेंट यहाँ पे शो होगा। तो ऐसे आप फंक्शन बना के भी कॉल कर सकते हैं। लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, गेट एलिमेंट वाई आईडी इसी बटन के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, प्रोग्राम में यदि मल्टीपल बटन हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, एक ही पेज की साइज जो है वो इंक्रीज होती है और जो कोड है वो भी समझ में नहीं आती। इसलिए क्या है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अलग लिखी जाती है, एचटीएमएल की कोडिंग क्या है अलग लिखते हैं। और इसके बाद जेएस कोड को क्या है, और यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि आप इसमें वैल्यू भी शो कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे चेंज पैराग्राफ है, मान लो इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, अपन करते हैं 4+5, 40+5, क्लिक करें तो वो जो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप आ रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप 40+5 शो कर रहा है। लेकिन इसको यदि अपन सिंगल कोट से रिमूव करते हैं, ये आप क्या है, नंबर हो गया। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे टेस्ट ही दो, आप यदि नंबर भी चेंज करना चाहते हो तो नंबर भी इसमें क्या है, चेंज हो जाता है। अब इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, जो कि आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहला कि जावा स्क्रिप्ट में यदि हमें आउटपुट देखना है तो आउटपुट कितने तरीके से अपन देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स, यानी यहाँ पे अपन क्या है, 4 टाइप्स का यूज देखेंगे। कि पहला तो होता है कि आप क्या करो, एक अलर्ट फंक्शन बनाओ। जैसे यहाँ पे अपन अलर्ट का यूज कर रहे थे स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसी में आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे आते हैं चेंज पे। तो इसमें क्या है, एक तो होता है कि आप अलर्ट फंक्शन यूज करें। अलर्ट फंक्शन के अंदर आप जो भी वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू शो होती है। पहला आउटपुट का पहला तरीका क्या है, अलर्ट फंक्शन का यूज करना। अब इसको क्या है, अपन रन करवा के पहले देख लेते हैं। ब्राउजर पे आए, क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट फंक्शन यहाँ पे ये शो हो गया। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जावास्क्रिप्ट आउटपुट का, कि आप क्या करो, विंडो डॉट अलर्ट।
इसको यहाँ पे कमेंट करें। यहाँ पे यूज करेंगे विंडो डॉट अलर्ट। अब जैसे विंडो डॉट अलर्ट, इसमें क्या होता है, इसमें अपन एक मैसेज देते हैं, वही सेम मैसेज। अब इसमें क्या, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश करें अभी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है क्लिक, तो क्लिक करने पे ये शो कर रहा है, क्योंकि हम इसको कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं बटन के अंदर। लेकिन यदि इसको नॉर्मली अपन क्या करें, कंट्रोल सी और इसको बाहर ही कॉल करें, पी टैग के अंदर, नो, यहाँ पे क्या होता है, विंडो डॉट अलर्ट करने का तरीका जो होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर यूज करना है आपको। फंक्शन के अंदर ये यूज करते हो तो इसमें क्या होता है, बटन पे क्लिक करोगे तभी ये शो होगा। लेकिन यदि आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट के अंदर आप इसको रिमूव करें, आप सिंपल सा विंडो डॉट अलर्ट लिखते हो, तो जैसे ही वो फाइल लोड होती है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मैसेज शो हो जाता है। आप रिफ्रेश करोगे तो सबसे पहले वही फाइल शो होगा। इसमें क्या है, विंडो डॉट अलर्ट यानी विंडो लोड रीलोड होने पे वो मैसेज आपका शो होगा। ये होता है सेकेंड टाइप्स। अब इसके बाद थर्ड टाइप्स आता है। तो थर्ड टाइप्स में क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको पहले यहाँ पे क्लोज कर दें, राइट। अब इसके अंदर मान लो कोई वैल्यू देते हैं, 100 + 200, तो इसको अपन ओके। ये क्या, स्क्रिप्ट कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है और इसको अपन क्या कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन विंडो डॉट अलर्ट में क्या हो रहा था, ये जैसे ही विंडो लोड हो रही थी तो ये ऑटोमेटिक क्या है, अलर्ट फंक्शन शो कर रहा था। अब इसके बाद इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं स्क्रिप्ट से, और इसको नॉर्मल लिखते हैं पैराग्राफ टैग के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पैराग्राफ टैग के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या जो भी लिखा है तो ये क्या है, नॉर्मल HTML शो कर रहा है इस पे। हम इस पे एक काम करते हैं, फंक्शन के अंदर इसको लिखते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या था, चेंज पैरा फंक्शन, और इसके अंदर इसको राइट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एक्स। ये हो गया। अब ये बटन में कॉल करेंगे, बट एक अपन ने फंक्शन के अंदर दिया है, तो बटन को जब क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन रन होगा। क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें जो टोटल है दोनों वैल्यू का, वो शो कर रहा है इसमें, 100 + 200, 300 शो कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिखने का तरीका था, आप स्क्रिप्ट एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन को आप कॉल करो। जब फंक्शन को आप कॉल करोगे तभी वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे शो होगी। अलर्ट का यूज क्या था कि अलर्ट का भी आप फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, बटन में फंक्शन के अंदर रखो, बटन क्लिक करो तब अलर्ट मैसेज शो करे। दूसरा देखिए अपन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या है, विंडो डॉट के अलर्ट, तो विंडो डॉट अलर्ट क्या है, नॉर्मल आपको स्क्रिप्ट में रखना है, जब भी आपकी साइट लोड होती है तो वो मैसेज शो करेगा। और टाइप्स क्या है, चौथा टाइप्स क्या है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। अभी कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, यहाँ पे ही अपन आते हैं और इस पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग में जैसे सेम वैल्यू देते हैं, 100 + 300। अब इसको यदि आप यहाँ पे क्लिक करो बटन को, तो ये आपको इसमें आपके विंडो पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कंसोल का यूज किया। कंसोल मिलेगा कहाँ, अपनी विंडो पे ही आपको क्या करना है, राइट क्लिक और यहाँ पे जाना है आपको इंस्पेक्ट पे। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे एक कंसोल ऑप्शन मिलता है, कंसोल पे आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 + 300 का टोटल कितना मिल रहा है, 400। क्लिक करो बटन पे, जितनी बार आप क्लिक करोगे तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर करें, क्लिक करें, ये टोटल। अब जरूरी है टोटल ये नंबर्स है, आपको मैसेज भी देना है यहाँ पे कंसोल के अंदर। तो
यहाँ पे एक हेलो नाम से मैसेज देते हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हेलो शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या ये कंसोल वर्क करता है। और हम क्या करते हैं जब लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं या बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या है कंसोल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। वे कोई भी डेटा आपको एरर आ रहा है या डेटा चेक करना है, एक्सेस हो रहा है या नहीं, उसके लिए क्या है कंसोल ही काम करते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा फोर टाइप्स की, अपन क्या फोर टाइप से आउटपुट इसका देख सकते हैं। अब इसमें आता है कि एक फंक्शन है कि आपको क्या करना है प्रिंट निकालना है। जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं किसी भी साइट पे गए, यहाँ पे क्या ब्राउजर पे है, ब्राउजर पे आप कुछ भी ओपन करो, उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है प्रिंट करने का, उसे आप प्रिंट कर सकते हो। नॉर्मल आपको प्रिंट करना है तो आप क्या कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी करने में क्या है सामने जो करंट स्क्रीन होती है, वो करंट स्क्रीन आपकी क्या है जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे प्रिंट में शो हो जाता है। तो ऐसा ही हमें क्या करना है एक बटन अपने वेबसाइट पे बनाना है, और जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो वो क्या है प्रिंट, ये जो प्रिंट ऑप्शन है वो शो हो जाए। ये क्या है जैसे नॉर्मली क्या है किसी वेबसाइट पे आप प्रिंट करने के लिए जाते हैं किसी फॉर्म वगैरह को, तो उसके लिए एक बटन क्रिएट होती है, बटन पे आप क्लिक करें तभी वो प्रिंट होता है। ऐसे ही हम क्या करना है हमें अपने जो हमारा वेबसाइट है वेब पेज है इसमें हमको एक बटन बनानी है, जब हम क्लिक करें तो इसका कंटेंट जो है यहाँ पे उसमें प्रिंट ऑप्शन शो हो जाए। उसके लिए क्या होता है यहाँ पे अपन आते हैं VS कोड पे, और VS कोड पे आएंगे तो यहाँ पे ऑन क्लिक भी है। इसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं कमेंट बना देते हैं। अब ये जो ऑन क्लिक इवेंट है इसको फंक्शन को रिमूव करें, और ऑन क्लिक इवेंट में आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा क्या है एक बटन है, ये बटन बनी प्रिंट नाम से, प्रिंट नाम से बटन हुई। अब ये प्रिंट वर्क कैसे करेगा, ऑन क्लिक इवेंट पे काम करता है। ये क्या करता है ऑन क्लिक इवेंट पे, इसमें आपको करना क्या है ऑन क्लिक इवेंट पे, इसमें एक फंक्शन होता है विंडो डॉट प्रिंट। यहाँ पे क्या है विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन होता है। इसको कॉल करने पे क्या होता है जो भी स्क्रीन है करंट, वो स्क्रीन क्या है यहाँ पे प्रिंट होने लगती है। जैसे अपन इस पे क्लिक करें, नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड, विंडो डॉट प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन, देन कॉल, ये आ गया विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन। इसको क्या है आपको देखना है कि VS कोड पे आपने तो जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो फंक्शन के से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे शो हो जाती है। शो नहीं हो रही इसका मतलब आप जो कोड है वो गलत लिख रहे हैं। तो ये विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, और जैसे ही अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हो प्रिंट ऑप्शन शो हो जाता है। स्क्रीन लार्ज करें, कैंसिल करो, आप यहाँ पे क्या करोगे इस अपनी बटन प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है प्रिंट ऑप्शन शो हो गया। अब इसमें आप क्या है PDF बना सकते हो, जो भी प्रिंट के ऑप्शन है आपके सिस्टम पे शो होते हैं। प्रिंटर आगे कनेक्ट कनेक्ट है प्रिंटर तो प्रिंटर शो करेगा, नहीं तो PDF का ऑप्शन आएगा, या अदर ऑप्शन शो करते हैं। दूसरा ऑल पेजेस, कस्टम पेजेस, लेआउट, कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर लेना है, मोर सेटिंग है। तो इसमें क्या होता है प्रिंट के जितने भी ऑप्शन है सभी इस पे शो करते हैं। तो इस तरह से क्या है अपनी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो एक बटन क्रिएट कर सकते हो प्रिंट की, और उसमें कोई भी डेटा आपको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट की बटन क्रिएट कर सकते हो, और उस पर यूजर क्लिक करेगा तो वो डेटा क्या है वो कंटेंट प्रिंट कर सकता है। तो ये थे फंक्शन। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले यहाँ पे आता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में क्या होता है यहाँ पे, ये जो स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे एक काम करते हैं, बटन है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में
इसको रिमूव करें यहाँ से। ऑन क्लिक में इसे फंक्शन का नेम देते हैं, एलसी नेम देते हैं, और इस फंक्शन का नेम भी यहाँ से चेंज कर देंगे। ये कैलसी फंक्शन हुआ। अब इस फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट, इसका नाम क्या हो गया, कैलकुलेट। अब इस फंक्शन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जान लो आईडी आउटपुट देना, तो आउटपुट हमको यदि यहाँ पे शो करना, आप कंसोल में भी कर सकते हो, अलर्ट में भी कर सकते हो। और यदि यहाँ पे एक मान लो एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, ई टैग, और इसका आंसर, ये जो आईडी है ये इस पैराग्राफ को दे देते हैं। दिए गया है आंसर यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कोई भी वैल्यू नहीं है आईडी, लेकिन आंसर। अब इसमें आता है कैलकुलेशन, कैलसी पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लो कि डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे जावा में क्या होता था, इंट का इंट होता था, कैर होता था, स्ट्रिंग, इंट कैर स्ट्रिंग बुलियन, ऐसे होते थे। वैसे यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ पे इंट की जगह क्या होता है, लेट होता है, बैर होता है, और कॉन्स्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे लेट का यूज करें यहाँ पे, लेट लेट के यहाँ पे डेटा टाइप मान लो कोई एक्स वैल्यू, एक्स इक्वल टू अपन करते हैं 45, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉल करना है, यहीं पे कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी कौन सी देंगे, आईडी हम यहाँ पे देंगे, ये हम आईडी वगैरह का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, और जो वेब पेज है इसी में हमको रिजल्ट दिखाना है। यदि हमें कंसोल वगैरह में दिखाना होता है तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ कंसोल का यूज कर, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, या जैसे इसको अपन अभी मान लो आईडी प्रोवाइड डेटा लिख लेते हैं, डेमो डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू वैल्यू अपन एक्स। तो ये एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू वो शो करे। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है, 45, वो यहाँ पे शो कर रही है। तो ये हुआ गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके यदि यहाँ पे शो करना है, तो इसको अपन यदि क्लोज करें, अब हमें क्या करना है, इसको कंसोल पे शो करना है। तो कंसोल पे क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे क्या है, एक्स। एक्स, तो अब क्या करो, आप इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्या कंसोल पे आओगे, जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे शो हो जाती है। ये आप कंसोल पे भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, जो हमारा वेब पेज है इसी में शो करना है, तो इसलिए अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये तो एक्स की वैल्यू दी अपन ने, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन देते हैं कई सारी वैल्यू दे देते हैं पहले यहाँ पे, एक्स वाई और जेड, ये वेरिएबल हो गए। अब वेरिएबल में सबसे पहले एक्स इक्वल टू 45, वाई इक्वल टू यहाँ पे करेंगे मान लो 25, और जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, ये क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई किए, जेड इक्वल टू। अब हम प्रिंट किसको करेंगे, यदि अभी प्रिंट करते हो क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू 45 प्रिंट होगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह जेड को प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या करें, एक्स की जगह जेड को प्रिंट करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका टोटल दोनों 45 प्लस 25, टोटल कितना आ रहा है, 70।
इस तरह से ये आपका लेट वेरिएबल डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर करना है तो लेट एक्स वाई जेड, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है उसको प्रोवाइड करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये लेट को आप यहाँ पे क्या करें, ऐसे एक साथ नहीं करना तो आप नॉर्मली कर सकते हो। यहाँ पे लेट, ऐसे वाई के लिए भी, और यहाँ पे जेड के लिए भी। तो तीनों के लिए अलग अलग लेट भी कर सकते हो। आप सिंपल से क्लिक करो कैलकुलेट पे, उसका टोटल फिर भी आएगा। लेट के बाद यहाँ पे एक और होता है बैर। तो जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, बैर का यूज करते हैं। अब बैर के बाद यहाँ पे क्या करें, इनको डिफाइन नहीं करते हैं। तो एक्स इक्वल टू 55, वाई इक्वल टू यहाँ पे ये, और इसको यदि आप क्लिक करो फिर भी आपका आउटपुट आएगा। यदि अपन इसको नहीं डिक्लेयर करते हैं तो देखते हैं, एक्स को डिक्लेयर नहीं किए, कैलकुलेट पे क्लिक करें तो भी आउटपुट आता है। यानी डिफॉल्ट वो क्या करता है, बैर जो डेटा टाइप है वो लेता है। अब इसमें यदि यहाँ पे क्या करें, 45, मान लो एक्स क्या है 4 + 5, देन अपन यहाँ पे आ जाए तो इसको क्या करें, x × 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x × 5, वाई पे आया तो अब इसको हमको जेड की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट लेंगे वाई को। अब इसको आते हैं कैलकुलेट करते हैं तो 4 + 5 कितना हुआ, 9। 9 × 5 कितना हुआ, 45। तो उसका जो आउटपुट है सो हो गया। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कैसे अपन क्या है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें अपन ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखा कि अपन क्या, कोई भी इमेज है, इमेज को अपन क्या हाइट और शो कैसे कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट है, कंटेंट को हाइट शो करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये कोई कंटेंट हाइड है, उसको शो कर पहले क्या करें, अपन हाइड रखें और उसके बाद क्या है, जब बटन पे क्लिक करें तो वो क्या है, शो हो जाए। तो ये सभी चीजें अपन ने यहाँ पे देखा। और इसमें जो मेन पर्पस था वो अपन ने देखा कि किसी भी अपने वेब पेज को क्या कर सकते हैं, बटन क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी बटन पे क्लिक करें तो प्रिंट ऑप्शन शो हो। इसके बाद उसके जो जावास्क्रिप्ट आउटपुट के, तो अपन ने 4 टाइप्स देखे कि 4 टाइप्स के अपन क्या कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं उसका। तो आज की सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इससे एडवांस लेवल।